नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैरियर गाइड में आज मैं बात करूंगा आप लोगों से डेयरी फार्मिंग के ऊपर। दोस्तों, डेयरी बिजनेस जो है वो आज के डेट में चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगह पे यदि प्लान्ड तरीक़ा से किया जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं, आपको आगे बहुत सारा स्कोप है जिस ओर आप मूव करके बड़ा काम कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जो है छोटी छोटी बारीकियों पर यदि अपने ध्यान देते हैं तो ये जो है बहुत अच्छा काम में आता है और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसको धीरे धीरे एक इंडस्ट्री की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि शुरुआत में अपने सावधानियां नहीं बरतेंगे तो ये बिज़नेस में फेल होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि जो आप सिलेक्शन करोगे जगह का जहां आपको डेयरी प्लांट खोलना है, आपको ध्यान देना होगा वहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट का कंज्यूमर कैसा है। आप सपोज करो एकदम रिमोट एरिया में खोल लिए, एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, आपका शहर वहाँ से बहुत दूर है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आप ऐसा जगह टाउन चूज करिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहर के नज़दीक में चूज करिए ताकि जहाँ पर आपको अच्छे कस्टमर मिल सके, वहीं से आपको प्राइसिंग मिलेगी, ठीक है। और यदि आप शहर में करते हैं, बड़े शहरों में मेट्रोज में करते हैं, तो आपकी चांदी ही चांदी है। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपने प्लान किया कि आप डेयरी फार्म चालू करना चाहते हो, आप इनिशियली प्लान करो कि आप 25 कैटल लेके चालू करोगे, ठीक है। 25 कैटल लोगे, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। भाइयों, शहर हो या गांव हो, ठीक है, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश मत करो। यदि आपके पास ज़मीन है, ठीक है, मोटा मोटी 25 कैटल के लिए आप सब कुछ करो 5000 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा, तो आप कोशिश करो यदि आपको रेंटेड मिल जाता है, ठीक है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। इसमें जो है कैपिटल लगाने का कोई दरकार नहीं है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल जब बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज कर देते हैं, जबकि कैपिटल से आपको रिटर्न नहीं आना है, रिटर्न आपको फर्दर प्रोडक्शन से आना है। तो यहाँ जो है पहले ही एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, जबकि आगे जो है फिनेंशियल क्राइसिस चालू हो जाता है। तो आप जहाँ पर भी करना चाहते हो एक रेंटेड वो प्लान कर लो और अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो है आप उसका शेड बना लो, रखने के लिए शेड बना लो, उसको खाना पानी के लिए जो व्यवस्था होती है नॉर्मल, कहाँ पे आप जो है भूसा और चारा रखोगे, कहाँ आपका लेबर रहेगा, ये सारा चीज़ करके एक लेआउट तैयार कर लो। उसके बाद आती है कि आप इंटर करना चाहते हो, आपने एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब आप जो है प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, मार्केट भी आपने देख लिया कि हाँ ये मार्केट है, यहाँ पे मेरे को सेल करना है। अभी आप समझो कि आप जो जानवर खरीदोगे, आपका 25 कैटल का प्लान है, ठीक है, तो आपको जो रेशियो रखना है वो 60:40 रखना है, ठीक है। 60% जो है आप गाय रखिए और 40% बफेलो, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, गाय जो होती है वो ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, किंतु उसमें फैट का मात्रा कम होता है। बफेलो जो है वो कम दूध देती है लेकिन उसमें फैट का मात्रा ज़्यादा होता है। तो आप जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका एक मिडिल क्लास का मिल्क तैयार हो जाएगा, जो आप आराम से जो है हर तरह के कस्टमर को वो चीज़ पसंद आएगा। यदि सिर्फ आप गाय का ले लोगे तो बहुत सारे लोगों को गाय का दूध पसंद नहीं आता है, और भैंस का यदि आप ले लोगे तो भैंस का दूध कम निकलता है, तो उसमें जो है आपको कॉस्टिंग बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर
तकलीफ़ हो जाएगा। तो 60:40 में अपने को जो है कैटल प्लान करना है। अभी कैटल भी जो प्लान करना है, तो यदि 25 कैटल का आपने प्रोजेक्ट प्लान किया है तो एट ए टाइम अपने को 25 नहीं चाहिए। आप प्लान करो कि 2 काऊ 1 बफेलो से आप चालू करते हो, ताकि एक मिनिमम रेशियो में आप मिला के काम कर सको। अभी क्या होगा फिर धीरे धीरे, क्योंकि हर 2 महीना 2.5 महीना में जो है आप 2 कैटल करके बढ़ाते जाओ। इससे क्या होगा, जानवर का जो है वो मिल्क का एक साइकिल होता है, वो 12 महीना दूध तो देती नहीं है, तो उसका एक साइकिल होता है। तो आप जो इंटरवल पर 2-2 करके बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, आपका पूरा साल जो है एक मिनिमम फ्लो जो है वो मेंटेन होता रहेगा। आपका कभी भी ये नहीं है कि कम हो गया तो फिर आप कहाँ से लाओगे देने के लिए। तो इसलिए जो है इंटरवल में आपको ये करना है। साथ ही साथ एक दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप इनिशियली यदि चालू करते हो, सपोज करो 3 कैटल से, तो आपको हैंडलिंग जो है वो समझने में आसानी होगी। धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि उसको कैसे हैंडल करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे मिल्क यील्ड को बढ़ाना है, कैसे उसको फैट में इंक्रीज करने के लिए क्या उसको खिलाना पड़ता है। ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे तो आगे जो आप प्लान करोगे उसको प्लान करने में आपको तकलीफ़ नहीं होगा। उसके बाद आती है भाई कि कैटल लेना कहाँ से है। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नॉर्मली लोग प्लान कर लेते हैं कि करनाल चले गए, आपका साउथ चले गए, ये सब एरिया से जो है जाके कैटल वहाँ पे मिलता है, वहाँ से उठा के जो है वो ले आए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की गलती नहीं करें आप यदि किस क्षेत्र में किस जगह पे करना चाह रहे हैं, पहले उस चीज़ का स्टडी कर लें। आप किस स्टेट में करना चाह रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से कैटल को पसंद करें। सपोज करिए आप बिहार या यूपी में करना चाहते हो, तो आप बिहार और यूपी का ही कैटल जो है अपने यहाँ लाओ, ताकि जो है क्लाइमेट में जो है वो कैटल सर्वाइव कर सके। वरना जो है कैटल सर्वाइव ही नहीं करता है। सडन जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, या तो वो बीमार पड़ जाएगी या उसका दूध जो है वो सूख जाएगा। तो इसके लिए जो है आप वहीं से जो है कैटल का सिलेक्शन करो। उसके लिए आपको फील्ड में घूम के, देख के, समझ के उसको 2 बार 3 बार दूध निकाल के देखना पड़ेगा। जो गाय आपको मिलेगी, जो आपको लेना है, आप कोशिश करो जर्सी 40% प्योरिटी वाली लेने का, और देखो कि 20+ लीटर उसका मिल्किंग कैपेसिटी हो। 20 से नीचे नहीं हो, 25-30 ना हो चलेगा, 20-21 तो ज़रूर हो कम से कम, ठीक है। जो आप बफेलो लोगे वो यदि दोनों टाइम मिला के जो है 10 लीटर देता है तो ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। 9 लीटर भी चलेगा, क्योंकि भैंसें जो है वो बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती है। 9-10 लीटर इज़ सफिशिएंट। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप मुर्रा से कंपैरिजन मत करना, वो यहाँ आके जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आ गया आपका जो है वो कैटल आप फाइनल कर लिए। अभी एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि डेयरी सेक्टर में जो है वो नाबार्ड हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो है वो कैटल के लिए सब्सिडी देती है। यदि आपका 25 कैटल का प्लान अप्रूव होता है तो जो भी कॉस्टिंग आएगा, सपोज करिए कि आपका 10 लाख रुपया का खर्चा आता है, तो उसमें जो है 40% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोन में। यानी कि आपको 6 लाख रुपया ही चुकाना है, 4 लाख रुपया माफ़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप सावधानी पूर्वक इस बेनिफिट का भी जो है आप फ़ायदा उठाएं, जो आपको बिज़नेस में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अभी जब सारा कुछ हो गया, आपने लोन का भी फ़ायदा लिया, आपने सब्सिडी भी पाया, सारा कुछ किया, जानवर भी आपके घर में आ गया। अभी आप कोशिश ये करो कि आप जैसे नॉर्मली जाता है ना मिल्क ये होने के लिए, एक आपका वो आता है डब्बा टाइप का आता है जो वॉशेबल होता है,
या तो आप मिल्क को डब्बा पैकिंग कर दो कि वहाँ पर गया और डब्बा आपका आ गया, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक एक डब्बा कर दिया आपने अपने ब्रांडिंग के साथ, या आप पॉली पैकिंग कर दो। एक पैकिंग मशीन हिटसिल वाला आता है, उसमें डाल के आप पैकिंग ब्रांडिंग करके आप कोल्ड मिल्क ही जो है वो रॉ मिल्क ही आप सुबह निकला पैकिंग हुआ चला गया, ऐसा आप कर सकते हो, कोई असुविधा नहीं है। या डब्बा में पैक किया सबको चला गया, जो कल का डब्बा है वो वापस आ गया। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपका एक ब्रांडिंग की ओर आप आगे बढ़ोगे, न कि सिर्फ जो है मिल्कमैन की तरह आप काम कर रहे हो। अभी जब वहाँ पर आप जाते हो, सपोज करो कि आप शहर में काम करते हो, शहर में काम करते हो, आपने एक अपार्टमेंट यदि पकड़ लिया, यदि एक मल्टी स्टोरी जो है अपार्टमेंट आप देख रहे हो, वहाँ पे यदि 300-400 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में 2 लीटर 3 लीटर करके दूध जाता है, तो यदि 500 फ्लैट है तो मोटा मोटी 1000 लीटर का तो वहाँ पर कंजम्पशन है। और आप यदि 25 जानवर पर भी चले जाते हो तो मोटा मोटी 400 किलो आपका दूध का प्रोडक्शन होगा। तो अभी भी आपके पास डिमांड ह्यूज है और सप्लाई 400 लीटर है। तो सिर्फ एक अपार्टमेंट को कवर करने से आपके पास देख लो स्कोप क्या है। तो वहाँ पर आपने एक पॉइंट बना दिया, या जो सेकेंडरी टाउन में है उसने एक लोकेलिटी, एक जो अपने बोलते हैं मोहल्ला, एक कॉलोनी को लेके यदि अपने टारगेट करके एक पॉइंट बना दिया कि वहाँ से उस पूरा मोहल्ला को कवर किया जाएगा, तो आपको एक छोटे से एरिया में लिमिटेड जो है आइडेंटिफाइड कस्टमर के यहाँ ही सप्लाई करोगे। एक आदमी जाके सप्लाई करके आ जाएगा तो आपका जो है पूरा का पूरा काम ख़त्म, और वहाँ से जो है आपको पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेफ तरीक़ा से जो है वो एक ही जगह से आ जाएगा। अब आप ये देखो, यदि 400 लीटर दूध आप डेली प्रोडक्शन करते हो, 5 रुपया यदि फाइनल आपके हाथ में बचेगा तो 2000 रुपया, यानी कि महीने का 60,000 रुपया। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बाकी का पूरा पैसा मैंने जो है जानवर के खाने पीने लेबर ये सब में खर्चा कर दिया। मैं 5 रुपया उसमें से निकाल रहा हूँ और 5 चौक 20, 2000 रुपया जो है आपका नेट प्रॉफिट होता है, यानी महीने का 60,000 रुपया। तो ये 60,000 रुपया जो होता है, ठीक है, इसमें से 10,000 रुपया फर्दर जो है आप हर महीना निकाल के रख दो कैटल बढ़ाने के लिए, कि आप जितना होगा आप एडिशनल कैटल जो है वो बढ़ा पाओ। बाकी का पैसा जो है आप रिजर्व छोड़ दो, एज इट इज कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आएगा जिसको डील करने के लिए ऑल इन ए सडन जो है पूरा पैसा नहीं लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, आपने देखा कि एक मार्केट आपका सेट हो गया जहाँ 400 किलो दूध का कंजप्शन है और 1000 किलो का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी आपको देखना है, अभी तुरंत जो है भाग नहीं जाना है मिल्क कैपेसिटी बढ़ाने पे। अभी आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से ऐसे नियर बाई एरिया हैं जहाँ से अपने मिल्क को रिसोर्स कर सकते हैं। सपोज करिए कि बहुत सारे लोग आसपास के गांव में होंगे जिनका मिल्क नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो नहीं बिक रहा है तो वो लोग क्या नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे बिहार में सुधा हो गया उसको सप्लाई करते हैं, कहीं अमूल है उसको सुधा सप्लाई होता है, कहीं मेट्रो है तो लोग उसको सप्लाई दे देते हैं। वो पौना पौना दाम में जो है दूध उठाता है, ठीक है। आप उससे 2 रुपया ज़्यादा दे दो, 3 रुपया ज़्यादा दे दो, क्वालिटी टेस्ट करके मिल्क को आप ले लो, तो आपको कैटल भी बढ़ाने का दरकार नहीं है। तो सपोज करो कि 400 किलो आप प्रोडक्शन कर रहे थे और 200 किलो आप मार्केट से और उठा लिए। अभी जो 200 किलो मार्केट से आपने और उठा लिया है इसको सप्लाई नहीं करना है। अभी आप कोशिश करो मिल्क का बाई प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। जैसे आपने पनीर बनाया, जैसे आपने दही बनाया, ठीक है, जैसे आपने जो है मिठाई बनाया, ऐसा 1 बाय 1 करके एक बार में नहीं, पहले पनीर से चालू करो, दही से चालू करो, ठीक है। दही और पनीर जो है वो लोगों की रेगुलर रिक्वायरमेंट
पर डे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है। यदि आपके पास 1000 कस्टमर हैं तो उसमें से 200 कस्टमर जो है वो रिपीटेडली आपको जो है अल्टरनेट डे पे मिल रहा है, तो आपके पास उसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। ठीक है, जो दही है, जो कर्ड हो गया आपका, जो पनीर है, ये सब आइटम जो है इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ पर आप वहाँ दूध में 5 रुपये केजी की बात कर रहे थे, वहीं आप उसी दूध का जब दही बनाओगे तो 50 रुपये केजी का प्रॉफिट होगा आपका। वहीं पर पनीर जब आप बनाओगे 100 रुपये केजी का प्रॉफिट होगा आपका। तो आप देखोगे कि इधर जो है 400 लीटर दूध जो है वो सप्लाई करके आपको बच रहा था 2000 रुपया, इधर 200 लीटर दूध का प्रोसेसिंग करके आप कमा रहे हो 3000 रुपया, तो हो गया 5000 रुपया। 5 दिया 15, 1.5 लाख रुपया महीने का। 50,000 से 1.5 लाख रुपये पे आप पहुंच गए महीने का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैपेसिटी जो है मिल्क का सप्लाई का बढ़ा देना है। उसके बाद फिर से जो है आपका बाई प्रोडक्ट का कैपेसिटी को बढ़ाना है, और जो भी चीज़ जाएगा 2-4 हज़ार रुपया का जो है वो आता है, हीट सील मशीन आता है, उसमें आप नॉर्मल एक ब्रांडिंग देके हीट सील करिए, कोई उससे असुविधा नहीं है। उससे क्या है कि एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी जाएगा लोगों के साथ, सेफ्टी भी मेंटेन होगा, हाइजीन भी होगा, एट द सेम टाइम आपका ब्रांडिंग भी होगा। अभी धीरे 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 करके यदि आप शहर में हैं या मेट्रोज़ में हैं, एक अपार्टमेंट से 2 अपार्टमेंट से 4 अपार्टमेंट से 10 अपार्टमेंट तक इस मॉडल को रिप्लिकेट कर सकते हैं। यदि आप सेकेंडरी टाउन में हैं तो एक कॉलोनी से 2 कॉलोनी से 3 से 4 से 5 ऐसे करके बढ़ सकते हैं। तो यदि आपने 10 अपार्टमेंट को हैंडल किया, 10 लड़कों को रख दिया सप्लाई और ये सारा चीज़ करने के लिए, तो एक अपार्टमेंट से यदि 1.5 लाख रुपया आपको मिल रहा था तो 10 अपार्टमेंट से 15 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट आपको आएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, इसमें से भी 5 लाख रुपया आप और स्लैश कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। अभी छोटा सा ऑफिस अपने कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग मशीन आप बढ़ा सकते हैं, पैकेजिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। भाइयों, ये दूध का, पनीर का, मिठाई का, दही का, ये कभी डिमांड ख़त्म होने वाला नहीं है। बात समझने की है। यदि ये प्लान्ड तरीका से नहीं हुआ और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर दिया या 25 कैटल एक बार में उठा के ले आए जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप जो है वो पीछे चले जाओगे। आप बोलोगे भैया 25 कैटल क्यों लेना, हम ऐसे ही मिल्क सोर्स करके चालू कर देते हैं। नहीं, यदि आप मिल्क सोर्स करके डायरेक्ट चालू कर दोगे तो आप दूधिया हो जाओगे। वो लोग भी यही करते हैं। आप जो वो ट्रस्ट जो बिल्ड करना चाहते हो कि आप हाइजीन जो है अपने घर से इंश्योर कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री हो, आप एक फार्म हो जहाँ से फार्म टू होम डायरेक्ट जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट जा रहा है, वो चीज़ की आप गारंटी नहीं दे पा रहे हो। यदि कस्टमर को आपको कोई वीडियो या कल को आप टैब के थ्रू उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हो कि हाउ यू आर मेंटेनिंग क्वालिटी, यू वॉन्ट बी एबल टू शो देम, क्योंकि आपके पास नहीं है वो चीज़, तो आप दिखाओगे कहाँ से। तो इसके लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ होना मस्ट है। तो उतना तो आप कम से कम रखो कि एनी टाइम यदि कोई कस्टमर आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है, तो यू शो देम द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू शो देम एंटायर प्रोसेस, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। ह्यूज बेनिफिशियल मॉडल है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। इसमें आपको धीरे धीरे सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। उसमें जो है जानवरों को होने वाली बीमारियों के लिए एक डॉक्टर से संपर्क करके रखिए, जो आपको ऑन कॉल आके जो है 100-200 रुपया लेगा, जो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करके चला जाएगा। ठीक है,
और बाकी जो है कोई आपको ये नहीं है उसमें ये करने का। धीरे धीरे जब दूध का रिक्वायरमेंट आपको बढ़ेगा, 1-2-3 लाख रुपया में चिलिंग यूनिट आएगा, वो रख लीजिएगा। दूध उसमें ठंडा होगा। जब और उससे थोड़ा सा हाई फाई हो जाएगा, जब आप अच्छा कमाने लगोगे, तो पॉस्चराइज़र होता है, वो भी 5-6 लाख रुपया में हो जाएगा। उसमें दूध को पॉस्चराइज करके उसका जो है लाइफ टाइम बढ़ाया जाता है। दोस्तों ये सब उसके बाद आएगा। पहले 10-20-50 लाख रुपया कमा के तो रख लो, उसके बाद ही तो लगाने में मज़ा है। और उतना ही नहीं, यदि सही तरीक़ा से आप काम करते हो तो बहुत सारी कंपनियां जो है गौमूत्र को कलेक्ट करती है, ठीक है। गौमूत्र से बहुत सारा चीज़ बनाने के लिए वो लोग गौमूत्र ले जाती है, उसका पैसा आपको देगा। जो डंग, जो गोबर होता है, वो बिकता है खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। उससे आप बायोगैस बना सकते हो, या नॉर्मल ईंधन के लिए जो उपला गोईठा बनाता है वो बना के बेच सकते हो। ये सब का जो पैसा आएगा, ये सब सोर्सेज से जो पैसा आएगा, वो सब तो एडिशनल इनकम है, लगा दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल रफ्तार से आपका जो है वो ग्रोथ बढ़ेगा। उसके बाद लगाओ ना, लैपटॉप लगाओ, अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को दे दो, पैड दे दो, आईपैड लेके जाएगा, दिखाएगा, प्रेजेंटेशन देगा। कस्टमर मीट रखो। 100 तरीके हैं। पहले एक बार धीरे 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 बेसिक एकदम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हुए एक बार 10 लाख 12 लाख रुपया महीने का इनकम को टच करो। उसके बाद आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद 2-4 लाख रुपया जो है, यदि इधर उधर गलत डिसीजन में भी चला जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब आप 10 लाख रुपया महीना कमाने लगोगे, तब आपको हमारे जैसे आदमी के ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपके पास बड़े बड़े कंसल्टेंट आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए कह पा रहा हूँ आपको कि मैं खुद डेयरी फार्म चलाता हूँ, है मेरे पास, काम किया है मैंने, ठीक है। और जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ मैंने आपको बता दी है। यदि वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो आप 200 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। आप भी जानते हो, कोई ऐसा घर बता दो जिसके यहाँ दूध नहीं आता है, जो दही नहीं खाता है, जो मिठाई नहीं खाता है, जो पनीर नहीं खाता है, और आप जाते हो तो आपके घर में बच्चा है, आप अच्छा दूध कोशिश करते हो मिले, आप चाहते हो अच्छा पनीर मिले, आप चाहते हो अच्छी मिठाई हो जिसमें कोई मिलावट का डर नहीं हो। यदि ये एश्योरेंस आप दे रहे हो तो यहीं इंडिया में मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, 100 रुपये लीटर दूध लेने वाले कस्टमर हैं। मैं तो आपको 50 रुपया में ही बेचने बोल रहा हूँ, 50 रुपये में बेचने बोल रहा हूँ। इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करो। और मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको जो नॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो सपोर्ट, जो समझने में दिक्कत लगे, आप कांटेक्ट करो, मेरे को कमेंट में डालो, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, कंप्लीट आपको डिटेल बताऊँगा। जो आप वर्ल्ड क्लास के इंसान से जाके आप सीखोगे, मैं वादा करता हूँ, मैं छोटा इंसान होते हुए मैं उससे बेहतर आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से MBA ग्रेजुएट होते हुए अपने हाथों से दूध तक दूहना सीखा है। 24-24 घंटा जानवरों के बीच रह के उनके प्रॉब्लम को समझा है। तो आप चलें, इस हिसाब से आगे बढ़े, काम करें। और यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें भाई। आज देख रहा हूँ छौड़ा छौड़ी वाला वीडियो जो होता है उसको लोग वायरल करते हैं, सब सब्सक्राइब करते हैं, सब लाइक करते हैं, और जो एफर्ट लेके काम करता है उसको थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। तो धीरे ही सही, लेकिन जो काम के लोग हैं वो तो कम से कम जुड़ें। जय हिंद, जय।